गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम देखो प्रश्नावली 11.1 सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। देखो सवाल नंबर 6। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले देखो एक वृत्त बना लिया जिस पर केंद्र 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। त्रिज्या कितनी? 15 सेंटीमीटर मान लो। ये व्यास देखो, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये भी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और केंद्र पर देखो 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 60। तो देखो संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड कौन सा? ये। और दीर्घ वृत्तखंड मतलब ऊपर वाला ये। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखो देखो वृत्त की त्रिज्या अलग लिखो। देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी? 15 सेंटीमीटर है और केंद्र पर कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखो निकालना क्या है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पहला देखो निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? मतलब त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा ना इतना। तो देखो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज कौन सा? AOB का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस। देखो त्रिभुज कौन सा है? एक कोण 60 डिग्री है। ये क्या है? त्रिज्या। ये त्रिज्या। अगर ये दोनों त्रिज्या है तो ये कोण दोनों समान होंगे और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण 60 डिग्री होता है तो बचा 120। 120 का आधा करो, ये भी 60 और ये भी 60। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गए? समबाहु त्रिभुज बन गए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखो हम पाई का मान दे रखा है 3.14 रखना है। आर का मान देखो 15 × 15। थीटा का मान कितना रखोगे? 60/360 माइनस √3/4। भुजा का मान, त्रिभुज ये इसमें भुजा कितनी है? 15 × 15 है ना। भुजा का मान रख दिया 15। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 36। ठीक है। अब देखो इसमें भी 15, 2 बार 15/4 है, इसमें भी 15/4 है। इनको बाहर लिख दो 15 × 15/4 कॉमन ले लिया। बचा क्या? देखो 3.14 माइनस √3 का मान कितना रखोगे? 1.73 रखोगे। हो गए। 15 को 15 से गुणा करो, 225 भाग में 4। अब देखो 3.14 में से 1.73 घटा लो। 3.14 में से 1.73 घटाओगे तो कितना आएगा? 1.41। अब देखो भाग लगाओ। अब देखो 4 का भाग लगाओगे ना, दोनों को गुणा करके 4 का भाग, तो 20.4375।
तो देखो उत्तर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह देखो दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, तो निकालो इसका दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। देखो कैसे निकालोगे दीर्घ वृत्तखंड। ये देखो एक त्रिभुज, ठीक है, वृत्तखंड। अगर देखो ये तिरछीखंड ठीक है। अब देखो दीर्घ तिरछी वृत्तखंड है, ये है लघु तिरछीखंड, ये दीर्घ तिरछीखंड, ये देखो लघु वृत्तखंड, और बाकी ऊपर बचा सका दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो एक वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इतना घटा दिया जाए, इतना देखो, तो ये देखो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा ना। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल, ये देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या घटाना है, जो लघु वृत्तखंड है वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्त देखो इतने का तो निकाल रखा था ना, इसका क्षेत्रफल तो हमने निकाला था, देखो 20.4375। पाई का मान कितना रखना है, 3.14 रखना है ना। आर का मान 15 × 15 माइनस 20.4375। अब देखो इनको गुणा कर लो, गुणा करो को देखो 706.50 माइनस 20.4375। अब इनको घटाओ 686.0625 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो लघु वृत्तखंड का आ गया और दीर्घ वृत्तखंड का आ गया। देखो लघु आया कितना 20.4375 और दीर्घ वृत्तखंड 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो अब सवाल नंबर 7। देखो सवाल नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर का। देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, और केंद्र पर देखो दो त्रिज्या केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना लिया। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे इसका, देखो एक ही तरीका है इसका। त्रिज्यी खंड में से क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, तो देखो त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसका आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो लिखो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, देखो वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आर है, त्रिज्या को आर से लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, कोण थीटा से लिखेंगे 120 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो सूत्र लगाओ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना क्या है, वृत्तखंड है ना, तो लिखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2। देखो कौन सा त्रिभुज कौन सा, देखो अगर यहाँ 60 डिग्री का कोण होता तीनों तो संभव √3/4 भुजा स्क्वायर लगा देते, लेकिन यहाँ कोण 120 डिग्री का है। अगर 90 डिग्री का होता कोण
तो समकोण त्रिभुज वाला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा देते, लेकिन यहाँ कोण 120 डिग्री का दे रखा है ना। तो सबसे पहले देखो इस जीवा पर एक लंब खींचेंगे जो केंद्र से होके जाता है, जो इस कोण को क्या बराबर भागों में बांटेगा। 120 को आधा 60 और 60 60 डिग्री में बांटेगा। अब देखो या तो ये सूत्र लगा लो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा साइन 120, साइन 120 का मान कितना, जितना साइन 60 का मान होता है उतना ही साइन 120 डिग्री का मान होता है। अगर ये नहीं लगाना चाहते हो तो देखो ये एक और सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 डॉट कोस थीटा बटा 2 ये भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर यही नहीं लगाना चाहते हो देखो त्रिभुज इसका अलग क्षेत्रफल निकालो और इसका अलग निकालो, दोनों को कंबाइंड कर दो, जोड़ दो और फिर लिख दो यहाँ, फिर घटा देना। ठीक है ना। तो देखो पाई का मान कितना रखना है 3.14, 3.14। आर का मान कितना रखोगे 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 12। थीटा का मान 120 डिग्री रखना ना, 120 बट्टा 360 माइनस देखो आर स्क्वायर, आर का मान 12 इंटू 12 रखोगे, साइन साइन थीटा का मान 120 बट्टा 2 और कॉस 120 बट्टा 2। जीरो से जीरो कैंसिल, भारतीय 36 और 3 चौके 12। लिखो 3.14 इंटू 12 इंटू 4 माइनस देखो 12 इंटू 12 इंटू देखो ये हो गया साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है ना, साइन 60 का मान √3/2 इंटू देखो ये हो गया 60, कोस 60 का मान 1/2 हो गया ना। अब देखो काट दो, 2 इंटू 2 4, 4 दिए 12। अब देखो गुणा करो, 3.14 को 12 इंटू 4 से गुणा करो तो 150.72 माइनस देखो 12 इंटू 3 इंटू √3 का मान 1.73 रख लो, रखोगे तो देखो कितना आएगा 150.72 माइनस देखो इसको गुणा करो, भारतीय 36, 36 को 1.73 से गुणा करोगे तो देखो 62.28 आएगा। अब देखो घटा दो, अब 150.72 माइनस 62.28 में से घटाओगे ना तो बचेगा 88.44। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में चल रहा है तो क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब देखो सवाल नंबर 8। अगर देखो इस सवाल में 120 है, कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होना तो ये फॉर्मूला लगाना है आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। और एक और लगाना चाहते हो तो 1/2 देखो ये लिखाया था ना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे कैसे हल करोगे देखो ये तो सेम हो गया, यहाँ देखो माइनस 1/2 आर का मान हो गया 12 इंटू 12 और साइन कितना हो गया 120। अब साइन 120 का मान याद नहीं है ना, जितना साइन 60 का होता है उतना ही साइन 120 डिग्री का होता है। देखो 1/2 12 इंटू 12 देखो साइन 60 का मान लिखो √3/2। अब देखो ये सेम आ गया ना, 2 इंटू 2 4
12 × 12 और ऊपर √3, तो दोनों सूत्र लगा सकते हो, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर 8। देखो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, भुजा कितनी है 15 मीटर, 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे, एक कोना है, 4 कोने होते हैं वर्ग में, एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। कितना मीटर, 5 मीटर लंबी रस्सी से यहाँ पर घोड़ा इतना घास चर सकता है। तो देखो क्या निकला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। देखो यहाँ घोड़ा बांध रखा है, यहाँ खूंटा है, देखो यहाँ घोड़ा खड़ा है, तो इतने भाग पर ये चर सकता है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, देखो इतने भाग पर चर सकता है ना घोड़ा, घोड़ा इतना भाग चर सकता है। तो देखो लिखो त्रिज्या r बराबर कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। पहला सवाल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। देखो समझो, ये देखो एक वृत्त, ये क्या है वर्ग है ना, इसमें से देखो एक कोने से ये निकाला है, देखो ये क्या बन रहा है चतुर्थांश है ना, देखो जैसे ये है ना, मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा है, मतलब चतुर्थांश भी कह सकते हैं और तिर्यखंड भी कह सकते हैं। या तो सीधा चतुर्थांश पाई आर स्क्वायर बटा 4 लगा दो, अगर चतुर्थांश का लगाना चाहते हो तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 लगाओ, और तिर्यखंड का लगाना चाहते हो, देखो इस एक वृत्त में से 4 बराबर भाग किए तो केंद्र पर कितना 90 डिग्री कोण बनेगा, तो लिखो पाई आर स्क्वायर, तिर्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान देखो 3.14 रखना है, देखो आर का मान 5 × 5 और थीटा का मान 90 डिग्री 360 भाग लगाना है। देखो काटो इसको, 0 से 0, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 सात 14। अब देखो गुणा करके भाग लगाओगे ना, 1.57 × 25 भाग 2 बराबर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये इतना आ गया। देखो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता था। अब देखो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में क्या करनी है, वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है तो घोड़ा कितना चढ़ सकता है, और देखो और अधिक कितना चढ़ सकता है। देखो 5 मीटर पहले ले रखा था, अब देखो 10 ले लेते हैं, पहले 5 अब 10, मान लो ये 10 है, ठीक है। और अधिक कितना चढ़ सकता है, तो लिखो देखो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, ये वाला भाग निकालना है। देखो ये वाला भाग कैसे निकालोगे,
देखो इस पूरे चतुर्थांश मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश घटा देंगे। देखो इतना घट जाएगा ये, तो बचेगा कौन सा, ये वाला भाग बचे ना। अब देखो अपशिष्ट क्षेत्रफल दूसरा, देखो अपशिष्ट क्षेत्रफल कौन सा होगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड, देखो 10 मीटर, ये 10 मीटर है ना, 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो। देखो कैसे, 10 मीटर त्रिज्या, तो सूत्र तो सेम, त्रिज्यखंड का तो एक ही सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाला ये निकाल रखा है। देखो 5 मीटर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड 19.625। अब देखो मान रखो, अब देखो इसमें मान रख दो, पाई का मान 3.14, आर का मान 10 है ना, आपकी बार 10 इंटू 10, कोण तो 90 है ही, बटा 360 माइनस 19.625। अब देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो से जीरो, 9 चौक 36, और इसको काटोगे 2 बार 101.57, और देखो इसको 2 से काटोगे तो 0, एक पॉइंट हटा दिया था, ठीक है। 157 को काटोगे तो 78.5 आएगा ना। अब देखो, देखो पहले पॉइंट हटा दिया था, ठीक है ना। अब देखो 2 से काटो, 2 7 14, 2 8 16, अब पॉइंट लगाओ, 2 पंचे 10, तो बच्चा कितना, 78.5 माइनस 19.625। अब देखो घटाओ इसको, घटाओगे तो 58.875। अब देखो सब मीटर में चल रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा ना। अब देखो इसका क्षेत्रफल आया है, देखो इसका क्षेत्रफल आया है 58.875 मीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल देखो कितना है, 19.625 मीटर आया था ना। और निकालने देखो कितनी वृद्धि हुई, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है, 58.875 क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है, ये इतनी वृद्धि है। और अगर इस पूरे का निकालोगे ना, यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों को कंबाइन करके जोड़ दोगे, ठीक है। तो हो गया सवाल 8। अब सवाल नंबर 9, देखो सवाल नंबर 9 पढ़ो। एक वर्ताकार बुझ को चांदी के तार से बनाया जाता है, ठीक है, जिसका व्यास देखो 35 mm है, ठीक है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर तिरछे खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात क्या करना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और बुझ के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले आकृति, अब देखो व्यास दे रखा है, व्यास d बराबर दे रखा है 35 mm, ठीक है। तो देखो त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर व्यास की आती होती है ना, d बटा 2, तो 35 बटा 2 mm हो जाएगा, ठीक है। देखो वांछित तार की लंबाई निकालनी, पहला सवाल है,
वांछित तार की लंबाई निकालें। कैसे निकालोगे? लंबाई देखो, चांदी का तार है, ठीक है ना। एक तो ये सीधी वृत्त की परिधि, इसमें चांदी का तार लगा हुआ है ना, परिधि प्लस 5, देखो ऊपर लिखा है वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ये छोटे छोटे व्यास है ना, इनको 5, देखो 5 व्यास जितना तार इसमें लगा हुआ है। तो वांछित तार की लंबाई देखो, परिधि प्लस 5 व्यास। देखो वांछित तार कहाँ लगा है? एक तो परिधि पर लगा है, परिधि पर लगा है। फिर 5, देखो 5 व्यासों को बनाने में 1 व्यास, 2, 3, 4 और 5 व्यास हो गए। 1, 2, 3, 4 और 5 व्यास इसमें चांदी का तार लगा हुआ है। अब देखो, अब परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। देखो परिधि का सूत्र 2 पाई आर, 5 इंटू व्यास का मान कितना है? 35 है ना, 35 लिख दो। अब देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 ही रखना है, इंटू आर का मान देखो कितना हो गया? 35/2 होगा ना, 35/2 प्लस 5 इंटू 35 175। देखो 7 पंजा 35, 2 एकम 2, 22 इंटू 5 110 होता है ना, प्लस 175 बराबर कितना हो जाएगा? 285 mm तार की लंबाई। अब देखो भुज के प्रत्येक तिर्यकखंड, देखो भुज ये है, इसके प्रत्येक तिर्यकखंड की ये हो गए ना, देखो ये प्रत्येक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, देखो ये तिर्यकखंड है, प्रत्येक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे? देखो सबसे पहले कौन सा एक क्षेत्रफल निकालोगे तो लिखो त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? देखो 360 टोटल, और देखो कितने कॉलम बने हुए, देखो 5 व्यास थे तो देखो 10 बनेगा ना, 2 2 4 5 और 5 नीचे तो 10, 10 का भाग लगाओ तो प्रत्येक तिर्यकखंड में कोण कितना डिग्री? 36। देखो प्रत्येक तिर्यकखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 36। तो देखो प्रत्येक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, सेकंड क्या निकालना है? तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब देखो पाई का मान 22/7 ही रखना है, 22/7। आर का मान कितना रखना है? देखो पाई का मान 22/7 और आर का मान 35/2 होगा ना, 35/2, 35/2 बार लिखना है। और थीटा देखो कितना डिग्री? 36 निकाला था ना, और बट्टा में कितना? 360। तो देखो 36 एकम 36, 10 बार कट जाएगा, 7 पंजा 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 11 बार। अब देखो क्या बचा? 11 इंटू 35, नीचे बचा 2 दूनी 2 इंटू 2। अब तो लिख, तो हो जाएगा 385/4। अब देखो सवाल पूरा mm में चल रहा था ना, तो यहाँ आ जाएगा क्षेत्रफल mm²। हो गया, ये सवाल नंबर 9 हो गया। अब देखो सवाल नंबर 10 पढ़ते हैं। देखो सवाल नंबर 10, एक छतरी में 8 ताने लगे हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी है? 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, फिर क्या है? एक वृत्त मान लिया जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? 45 सेंटीमीटर। 2 क्रमागत तानों, मतलब एक ये और ये,
दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कोण चाहिए ना, कोण कैसे निकालेंगे। देखो त्रिज्यीय खंड द्वारा त्रिज्यीय, तो देखो त्रिज्या r का मान 45 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो त्रिज्यीय खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण निकाल लो। त्रिज्यीय खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, देखो केंद्र पर कोण होता है 360 डिग्री का। अब कितने ताने लगे हुए हैं, देखो 8 ताने लगे हुए हैं, तो 8 का भाग लगा दो, 8 में कोण बढ़ जाएगा, तो आ गया 45, 8 चौक 32, बच गए 4, 8 पंजा 40। अब देखो तिरछी खंड का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। दो क्रमागत ताने कौन से होंगे, देखो ये हो गया तिरछी खंड हो गए ना, दो क्रमागत ताने मतलब तिरछी खंड का क्षेत्रफल। तो तिरछी खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब देखो पाई का मान 22/7, आर का मान देखो कितना 45 इंटू 45, और कोण कितना 45 आया ना, बट्टा 360। अब इनको हल करो। देखो 45 8 से कटा तो ये 8 बार कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो देखो गुणा कर लो 45 इंटू 45 11 इंटू 45 इंटू 45, भाग लगाओ 7 इंटू 4 का, तो देखो गुणा करोगे तो आएगा 22,275 बट्टा 7 चौक 28 सेंटीमीटर में चल रहा है सवाल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। 10 नंबर सवाल, देखो एक छतरी में 8 ताने लगे हुए थे, दो बराबर दूरी पर लगे हुए थे, और छतरी की त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले एक सपाट को वृत्त मानते हुए इनके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ये त्रिज्या 45 और कोण भी 45, और इसका क्षेत्रफल ये त्रिज्यीय खंड बन गया, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से निकाल लिया। अब देखो सवाल नंबर 11, देखो सवाल नंबर 11, किसी कार के दो वाइपर लगे हुए हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती है ना, उसकी लंबाई कितनी है, देखो वाइपर ये 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूम सकता है, मतलब ये वाइपर यहाँ है तो ये 115 डिग्री के कोण तक घूम सकता है, और एक दूसरा वाइपर यहाँ है जो इतने से 115 डिग्री तक घूम सकता है, देखो घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखो अब क्या लिखेंगे, तो त्रिज्या क्या लिखेंगे, त्रिज्या हो गई 25 सेंटीमीटर और कोण हो गया, कोण थीटा बराबर हो गया 115 डिग्री और त्रिज्या आर। अब देखो वाइपर, दो वाइपर है ना, तो लिखो दो वाइपर, दो वाइपर, वाइपर द्वारा बने तिरछी खंड का क्षेत्रफल। तिरछी खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है ना, और ऐसे ऐसे कितने वाइपर है, दो है ना, तो गुणा किससे करोगे, 2 से, तो देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख लो, और आर का मान देखो 25 इंटू 25, और थीटा का मान 115 डिग्री बटा 360। अब इसको काट दो,
अब देखो इनको काट लो, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 0, 2 एकम 2, 2 निम 18, 0। अब देखो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा ना, 5 और 25, 5 एकम 5, बच गया 4, 8 पंजा 40। अब किससे कटेगा, अब देखो किसी से नहीं कटेगा। अब गुणा करो, देखो 11 इंटू 25 इंटू 5 125 इंटू 115, भाग लगाना है 7 इंटू 18 का। तो देखो गुणा करो, तो देखो 11 से इसको गुणा कर, 125 को 115 से गुणा किया, और देखो 18 को 7 से गुणा करो, 126 आ जाएगा। अब देखो इसको इससे गुणा करो तो आ जाएगा 15 81 25, भाग आ जाएगा 126, और सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है तो ये इतना क्षेत्रफल साफ होता है, 2 वाई पर इतना क्षेत्रफल साफ करेंगे। अब देखो सवाल नंबर 12। तो देखो सवाल नंबर 12, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगा हुआ है। वो 80 डिग्री कोण वाले एक तिरछे खंड में, मतलब 80 डिग्री कोण वाले एक तिरछे खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, मतलब 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग तक प्रकाश फैलाता है। और समुद्र और लाइट हाउस यहाँ लगा हुआ बीच में, ठीक है। और 80 डिग्री के कोण तक, यहाँ 80 डिग्री का जहाँ तक कोण बनता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक देखो 80 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी है। चेतावनी देखो यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक चेतावनी दी जा सकती है, तो उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या है, एक तिरछी खंड में समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ समुद्र, देखो पहले तो त्रिज्या लिख लो, त्रिज्या कितनी है 16.5 किलोमीटर है ना, और कोण कितना है, थीटा बराबर 80 डिग्री। अब लिखो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ जहाजों को चेतावनी दी जा सके, जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ये निकालना। इसका मतलब तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकालना है। यही हुआ ना इसका मतलब। अब तिरछे खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब देखो पाई का मान कितना रखना है, देखो सवाल नंबर 12 में पाई का मान दे रखा है 3.14 रखना है, ठीक है। तो पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 16.5 इंटू 16.5, और थीटा का मान देखो 80 डिग्री बट्टा 360। अब देखो इनको काटो, 0 0 0, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36। अब काटो, देखो 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। इसको भी 3 से काट दो, 5.5 आ जाएगा। अब देखो 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2 बट्टा बटा कुछ नहीं। अब देखो गुणा करो, इनको गुणा करने पर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। देखो गुणा करने पर 189.97 किलोमीटर, ये आंसर।
समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ जहाजों को चेतावनी दी जा सके। देखो यहाँ से यहाँ तक चेतावनी दे सकता था और ये 80 डिग्री के कोण तक घूम सकता था। चेतावनी 80 डिग्री के कोण तक, मतलब तिरछीखंड बन गया। तिरछीखंड का क्षेत्रफल निकाल। अब देखो सवाल नंबर 13। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए जैसा आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, अब करो ज्ञात। देखो एक गोल मेजपोश बना लो। ये देखो गोल मेजपोश है। ये क्या है? गोल मेजपोश। अब देखो इसमें डिजाइन बनी हुई है, कुछ 6 डिजाइन है। ये बनाओ। देखो 6 समान डिजाइन बनी हुई है। एक ये डिजाइन, एक ये डिजाइन। एक ये डिजाइन, एक ये डिजाइन। ये देखो 6 समान डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, ये डिजाइन है। ये देखो 6 समान डिजाइन बनी हुई है। अब देखो इसकी तिरछिया कितनी है। त्रिज्या आर का मान दे रखा है 28 सेंटीमीटर। और देखो तिरछीखंड द्वारा बने केंद्र पर अंतरित कोण निकालना है। देखो तिरछीखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। देखो केंद्र पर कितने डिग्री का? 360 डिग्री कोण होता है। देखो कितनी डिजाइन है? 6 डिजाइन है ना। 2 2 4 और 2 6 डिजाइन। तो 6 का भाग लगाओ। प्रत्येक डिजाइन में 36 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है। 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है। 6 डिजाइन बोले तो तिरछीखंड 6 इंटू तिरछीखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये देखो तिरछीखंड। ये एक डिजाइन बना लो। इस तरह के 6 डिजाइन है। केंद्र पर कोण हो जाएगा 60 डिग्री। और देखो तिरछिया 28 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। ये क्या? तिरछीखंड का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार देखो ये तिरछीखंड के क्षेत्रफल में से क्या घटाओगे तो ये वृत्तखंड। 6 डिजाइन क्या है? डिजाइन वृत्तखंड है ना एक। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार। देखो ये देखो त्रिज्यखंड निकाल दो तो ये पूरा निकलेगा। इसमें से देखो ये त्रिभुज हटाओगे तो ये बच जाएगा। तो 6 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस
देखो त्रिभुज में एक कोण 60 डिग्री है, मतलब ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या द्वारा बना के कोण ये भी 60 और ये भी 60। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 और भुजा स्क्वायर। अब देखो इनका मान रखो 6, पाई का मान 22/7 रखोगे ना, पाई का मान 22/7। त्रिज्या आर का मान 28 है ना, तो देखो त्रिज्या आर का मान रख दो 28 × 28। और थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है ना, बटा 360 माइनस देखो √3/4। भुजा का मान देखो ये समबाहु त्रिभुज है, तो भुजा का मान कितना 28 है ना, तो लिखो भुजा का स्क्वायर 28 × 28 लिख दिया। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो। 4 7 28, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार, 2 से देखो ये 7 से कट जाए, 7 चौक 28, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बस इतना ही कटेगा ना। अब देखो 6, ऊपर कितना बच गया? 22 × 2 बचा, 22 × 2 × 28 बचा है, नीचे 3 बचा है। इधर देखो √3 का मान रखना। अब देखो सवाल में √3 का मान दे रखा है 1.7 × 7 × 28। अब देखो इनको 22 × 2 44 × 28 करोगे ना, तो देखो 12 32 भाग 3 माइनस देखो इनको गुणा करो 1.7 को 7 से और 7 को 28 से गुणा करोगे तो 333.2 आएगा, नीचे बचेगा 1। अब देखो लघुत्तम ले लो 6, 3 12 32 माइनस देखो 3 की गुणा कर दो। अब देखो इनको 3 से गुणा करो तो कितना आएगा? 0.6। ठीक है, अब देखो इसको काट सकते हैं, 3 2 6। अब देखो 2 × 12 32 में से घटाओगे ना तो 232 पॉइंट आएगा 4, गुणा कर दो इसको 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है, देखो सवाल पढ़ो। देखो 0.35 प्रति का मतलब होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 0.35 लागत आती है। तो पूरे पर कितने की लागत आएगी? देखो 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 अब क्या लिखेंगे? 1 वर्ग सेंटीमीटर पर डिजाइन बनाने की लागत। 1 वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है क्या? डिजाइन बनाने की लागत दे रखी है, देखो कितनी दे रखी है। देखो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर डिजाइन बनाने की लागत दे रखी है 0.35 रुपये। देखो और डिजाइन कितने पर बनानी है? सब जगह पर 6 डिजाइन है ना, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ रखा है, देखो 464.8 वर्ग सेंटीमीटर पर डिजाइन करने का लागत। देखो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर डिजाइन बनाने की लागत 0.35 है, तो 464.8 वर्ग सेंटीमीटर पर डिजाइन बनाने की लागत 1 था तो 0.35, और इधर देखो गुणा दोनों साइड करोगे 0.35, दोनों साइड गुणा करो 464.8। ठीक है ना। अब देखो रुपये से गुणा की, देखो इसको गुणा करो तो आएगा 162.68 रुपये।
अब आंसर रुपये में आएगा ना। देखो देखो वापस समझते हैं इस सवाल को। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन है। ये डिजाइन देखो 6 डिजाइन बनी हुई है, आकृति में दर्शा। मेज पोस्ट की त्रिज्या दे रखी है और देखो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने की लागत और √3 का मान दे रखा है। त्रिज्या दे रखी है। देखो तिरछी खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 360 डिग्री, केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है। और कितनी डिजाइन है देखो 2, 2, 4 और 6 डिजाइन। तो 6 का भाग लगाया तो कोण आ गया 60 डिग्री। प्रत्येक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा ना। अब देखो एक डिजाइन का निकाल के 6 का गुणा करो, चाहे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल 6 का गुणा करो। अब देखो डिजाइन कैसी है। डिजाइन देखो एक तिरछी खंड में से अगर त्रिभुज घटा दिया जाए, देखो एक तिरछी खंड ये, इसमें से अगर त्रिभुज घटा दिया जाए तो ये इतना बचेगा ना, ये डिजाइन की हुई ये बचेगी। तो πr² थीटा बटा 360 में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब देखो पाई का मान 22/7 ही रखना है, आर का मान 28 × 28 और थीटा का मान 60 डिग्री है। ठीक है। अब माइनस, देखो ये त्रिभुज कौन सा है, ये कोण 60 डिग्री है। ये दोनों देखो त्रिज्या है, त्रिज्या देखो समान कोण बनाएगी ना, मतलब इनकी लंबाई इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। तो देखो 60 बचा के 180 त्रिभुज में कोण होता है 60 करके 120 में 4, 120 को 2 बराबर भागों में, तो ये 60 और ये 60। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अलग 60-60 हो गए, मतलब 180 हो गए। अब देखो समबाहु त्रिभुज, ऐसा जिसमें तीनों कोण बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखो √3/4 भुजा स्क्वायर आ गया। अब देखो √3 का मान 1.7 रखेंगे, दे रखा है सवाल में 1.7 तक ही रखेंगे, आगे देखो नहीं दे रखा है। इसने बोला √3 का मान 1.7 रखो, तो 1.7 ही रखेंगे। रख दिया √3 का मान 1.7 और देखो त्रिज्या। अब देखो 0 से 0, 6 से 36 6 बार, 7 से 28 4 बार और देखो 2 से 6 3 बार और 4 2 बार कट गया और 4 से ये 7 बार कट गया। अब 22 × 2 बचा × 28 भाग 3 माइनस 1.7, √3 का मान 1.7, 7 × 28 हो गया। ठीक है। अब देखो 6, अब इसको गुणा किया तो 12 32 माइनस देखो 333.2 है। इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 1 है, तो देखो लय से ले लो, लय से 3 और 1 का लय से 3 आएगा ना। तो 3 में 3 का भाग लगा एक बार और 1 को इससे गुणा करो, 1 की टेबल 3 बार 3 और 3 को इससे गुणा किया 999.6। अब 12 32 में से 999.6 घटाओ 232.4 और बाहर देखो इस 3 से अब काट सकते हैं। अब ये 3 अकेला हो गया ना, लय से में पूरा बट्टे के नीचे आ गए, तो 3 से ये 6 कट गए 2 बार, 2 को इससे गुणा करो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन कि एक वर्ग प्रति का मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर पर डिजाइन बनाने की लागत है 0.35 रुपये, है ना। तो अपन को देखो 464.8 सेंटीमीटर पर डिजाइन बनाने की लागत है ना, क्षेत्रफल है, तो 0.35 को 464.8 से गुणा करोगे तो 162.68 रुपये आंसर आ जाएगा। अब देखो हम सवाल नंबर 14, देखो सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है। अब देखो सवाल नंबर 14, निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है और ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन P/180 × 2πr, बी ऑप्शन P/180 × πr², सी ऑप्शन P/360 × 2πr और डी ऑप्शन P/720 × 2πr²। अब देखो सबसे पहले एक वृत्त बनाओगे। अब देखो एक सर्किल बना लिया और त्रिज्या बनाओ 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी, ये मान लो 2 त्रिज्या है, त्रिज्यखंड बनाना है, ये त्रिज्या है देखो ओ ए बी, त्रिज्या आर है, त्रिज्या क्या है आर। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण कितना डिग्री है P डिग्री है, यहाँ कोण का मान कितना है P डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम देखो त्रिज्या को आर से लिखते हैं, इसको लिखना है बड़े आर से। कोण को देखो थीटा, कोण थीटा, यहाँ कोण दे रखा है P डिग्री। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र,
देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान देखो पाई रखना है, यहाँ पर ऑप्शन में देखो पाई है तो पाई रखना है। आर का मान देखो क्या है, बड़ा आर रखना है। और थीटा का मान पी डिग्री बटा 360। अब देखो सब में पी पहले है ना, तो यहाँ लिखेंगे देखो पी पहले, पी डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 360। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या इसमें? सबसे पहले देख लो, पूछा ही इसने क्षेत्रफल है तो ये परिधि 2 पाई आर, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। 2 पाई आर परिधि ये नहीं हो सकता। अब देखो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है और पाई आर स्क्वायर, बी और डी में से ऑप्शन लगाना है। कैसे? देखो पी बट्टा 180, यहाँ कैसे पी इंटू पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 है ना। देखो p बट्टा 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ देखो p बट्टा 720 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर देखो इसको 2 से गुणा कर दिया जाए, देखो p बट्टा 100 पाई आर स्क्वायर, यहाँ p, यहाँ देखो 180 है, यहाँ 360 है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं, ऑप्शन ये होगा। अब देखो कैसे, इसको ऊपर और नीचे 2 से गुणा करो, p डिग्री इंटू देखो 2 से गुणा करी 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे भी 2 से गुणा करो। देखो गुणा करो तो गुणा करने पर क्या मिलेगा, p डिग्री इंटू देखो 2 पाई आर स्क्वायर बट्टा में देखो 36 इंटू 2 360 इंटू 2 2 720, 36 इंटू 2 72। तो देखो ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा ना। आता है देखो p बट्टा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये डी ऑप्शन। आई बात समझ में? देखो सबसे पहले एक वृत्त बनाया, त्रिज्या को लिखते हैं आर से, तो यहाँ लिखना है बड़े कैपिटल आर से। और देखो कोण थीटा लिखते हैं, थीटा को यहाँ लिखना है पी डिग्री, जैसे 30 60 90 लिखते हैं ना, यहाँ लिखना है पी डिग्री। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब देखो पाई को पाई रखना है और देखो स्मॉल आर कैपिटल आर लिखना है और कोण की जगह पी लिखना है बटा 360। पी इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 360 होगा। देखो पाई आर स्क्वायर बटा 360, ठीक है, पी पाई आर स्क्वायर बटा 360। अब देखो ऑप्शन में देखो ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, देखो ये देखो पी बटा 180 2 पाई आर, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो पी बटा 180 पाई आर स्क्वायर है, देखो पी है पाई आर स्क्वायर बटा 360 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो पी बटा 360, यहाँ 2 पाई आर है, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकता। और देखो पी बटा 720 इंटू देखो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ये देखो ऊपर और नीचे 2 से गुणा करोगे ना अंश व हर में, देखो अंश व हर में 2 की गुणा करो, गुणा करने पर ये आंसर आ जाएगा। तो देखो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।